नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। इजरायली सैनिकों ने आतंक मचाते हुए गाजा पट्टी में नासिर अस्पताल पर डबल स्ट्राइक कर कम से कम 5 पत्रकारों समेत 20 लोगों की हत्या कर दी। इजरायली हमले में 5 पत्रकारों की भी दर्दनाक मौत हुई है, जो अलग अलग इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर रहे थे। नासिर हॉस्पिटल गाजा पट्टी के खान यूनिस में है। हमले में समाचार एजेंसी रॉयटर्स, एपी, अल जजीरा और मिडिल ईस्ट आई के पत्रकार शामिल हैं। हालांकि हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खेद जरूर जताया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू के खेद जताने से लोगों की जिंदगी वापस लौट आएगी। इजरायली सैनिकों के डबल स्ट्राइक में अस्पताल के कई स्वास्थ्य कर्मी और बचाव दल के मेंबर्स भी मार दिए गए हैं। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मौके से जो वीडियो सामने आए उनमें साफ देखा जा सकता है कि इजराइल की पहली बमबारी के बाद रेस्क्यू वहां पर ऑपरेशन चल रहा था। मौके पर वहां पर स्वास्थ्य कर्मियों और पत्रकारों की टीम मौजूद थी और उसी के बीच इजराइल ने फिर से बमबारी कर दी। खून से सने कपड़े हाथ में लेकर डॉक्टर कैमरे के सामने खड़े थे कि तभी विस्फोट ने पूरे माहौल को चीख पुकार में तब्दील कर दिया। इजराइल के डबल स्ट्राइक ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे भयानक हत्या करार देते हुए तत्काल और निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पुष्टि की है कि 4 स्वास्थ्यकर्मी इस हमले में मारे गए हैं। यूएनआरडब्ल्यूए चीफ फिलिप लजारनी ने कहा कि पत्रकारों की लगातार हो रही मौतें उन आवाजों को खामोश कर रही हैं जो गाजा में बच्चों की भुखमरी और त्रासदी को दुनिया तक पहुंचा रहे थे। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने इसे खौफनाक बताया है, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसे असहनीय कहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों ने भी इजरायली हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह प्रेस की स्वतंत्रता और मानवीय सिद्धांतों पर सीधा हमला है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस घटना को एक दुखद दुर्घटना बताते हुए कहा कि ये सैन्य अधिकारी इसकी गहन जांच कर रहे हैं। इन 5 पत्रकारों के मारे जाने के साथ ही गाजा में अक्टूबर 2023 के बाद शुरू हुए युद्ध में अभी तक 200 से ज्यादा पत्रकार मारे जा चुके हैं। बीबीसी ने मीडिया की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाली एक प्रमुख संस्था कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी कि सीपीजे के हवाले से बताया कि गाजा में युद्ध पत्रकारों के लिए अब तक का सबसे घातक संघर्ष रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में वहां पर मारे गए पत्रकारों की संख्या पूरी दुनिया भर में पिछले 3 सालों में मारे गए पत्रकारों की संख्या से कहीं ज्यादा है। युद्ध शुरू होने के बाद से ही इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों की गाजा पट्टी में स्वतंत्र रूप से प्रवेश पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मारे गए पत्रकारों में रॉयटर्स के कैमरामैन हुसाम अल मसरी और फ्रीलांसर हतम खालिद शामिल हैं। अल मसरी लाइव फीड चला रहे थे जो धमाके के साथ अचानक बंद हो गई। एपी के फ्रीलांसर मरियम डग्गा, अल जजीरा के मोहम्मद सलामा और मिडिल ईस्ट आई के अहमद अबू अजीज और फोटोग्राफर मुआज तबू तहा भी इस हमले का शिकार बने हैं। दूसरी तरफ गाजा में हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटे में 58 शव अस्पताल पहुंचने की रिपोर्ट दी है। दर्जनों लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 28 लोग खाद्य सहायता लेने के दौरान मारे गए और 11 मौतें कुपोषण से मौत दर्ज की गई। इसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। आपको बता दें, गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से अभी तक करीब 63,000 लोग मारे गए हैं, जिसमें 80% आम नागरिक मारे गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू भले ही इस बात को बार बार कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सिर्फ हमास के आतंकियों से है और हमास के आतंकियों को जब तक हम नेस्तानाबूद नहीं कर देंगे तब तक हम इस स्ट्राइक को बंद नहीं करेंगे, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ये नहीं जान रहे कि उसकी सेना क्या कर रही है। गाजा में खाना लेने के लिए कतार में लगे लोगों को मार देना, अस्पताल और स्कूल पर हमला बोलना, ये कहां का न्याय है। और पूरी दुनिया भर में इसकी निंदा तो की जा रही है, लेकिन इजराइल को कोई भी ये सबक सिखाने को तैयार नहीं है या ये कहने को तैयार नहीं कि आप गाजा में किस तरह से कर रहे हैं। वहां पर पत्रकारों को मारा जा रहा है और जिस समय डबल स्ट्राइक हुई एक दिन पहले, उस समय भी एक अस्पताल के बाहर जो मीडिया जर्नलिस्ट थे वो वहां पर कवरेज कर रहे थे, वहां की लाइव फीड चला रहे थे। लेकिन इस दौरान एक स्ट्राइक होती है और इसके थोड़ी देर बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे शुरू होता है वो दूसरी स्ट्राइक कर दी जाती है, जिसमें वहां पर मौजूदा मीडिया कर्मी सहित स्वास्थ्य कर्मी भी उनकी मौत हो जाती है। कहा जा रहा है कि सुनियोजित तरीके से किया गया एक टारगेटेड अटैक था जिसको ये अंजाम दिया गया है।
इसका नेतन्याहू इस पर खेद जता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ उन हमास के आतंकियों से है और हम अपने लोगों को जो बंधक बनाए हुए उनको हम बाहर निकालना चाहते हैं, उनको हम बचाना चाहते हैं, इसलिए हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हमास से है। लेकिन दुनिया भर की तमाम रिपोर्ट से बता रही हैं कि किस तरह से सबसे ज्यादा अब तक इजरायली हमले का शिकार या तो महिलाएं हुई हैं या तो बच्चे हुए हैं। 80% वहां पर आम लोग हैं जिनको निशाना बनाया गया है। 200 पत्रकारों की अब तक मौत हो चुकी है, लेकिन दुनिया भर के लोग इसमें खामोश हैं और ट्रंप भी खामोश हैं। ट्रंप लगातार दावा कर रहे थे कि गाजा और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है इसको भी शांत कराएंगे और वो इजराइल की शर्तों पर होगी। हालांकि अभी तक इस पर कोई बात नहीं बनी। इजराइल इसमें लगातार अटैक कर रहा है और गाजा पट्टी में एक दिन पहले जिस तरह से एक भीषण नरसंहार हुआ है वो बेहद बेहद चिंतनीय है और दुनिया भर के तमाम लोग इस पर चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं। शुक्रिया।